क्या आपने कभी सोचा है कि ऑस्ट्रेलिया में दक्षिणपंथी आंदोलन क्यों बढ़ रहा है? लोग सरकार से असंतुष्ट क्यों हैं? और सरकार ऑस्ट्रेलिया में वामपंथी प्रचार को रोकने में बार-बार असफल क्यों हो रही है? लोग विदेशी विचारधाराओं के ऑस्ट्रेलिया में लाए जाने से तंग आ चुके हैं। 2024 में ऑस्ट्रेलियाई संघीय सरकार पर विश्वास घटकर 32% रह गया। आज हम जानेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में दक्षिणपंथ क्यों बढ़ रहा है और कैसे वामपंथी प्रचार इसे हवा दे रहा है। गाजा विरोध प्रदर्शनों के साथ वास्तव में क्या हो रहा है और क्यों ऑस्ट्रेलिया वासियों को एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए। स्वागत है, मेरा नाम जे है और मैं ऑस्ट्रेलियाई सेना का पूर्व सैनिक हूँ। यहाँ हम सिर्फ सामाजिक ड्रामा की बात नहीं करते, बल्कि आपको तथ्य प्रस्तुत करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में दक्षिणपंथी आंदोलन तेजी से बढ़ रहा है। ऑस्ट्रेलिया में सामाजिक एकता को राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंता के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। जब राजनेता राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने से इनकार करते हैं और मुख्य धारा मीडिया हर विदेशी शिकायत को बढ़ा चढ़ाकर दिखाता है, तो दक्षिणपंथ नफरत से नहीं बल्कि उपेक्षा से बढ़ता है। ये विद्रोह क्यों शुरू हुआ है? इसके कई कारण हैं। 2025 में शिया रैलियों के लिए मार्च में पूरे देश में लगभग 45,000 लोग जुटे। यह आबादी का लगभग 0.17% है। यह विद्रोह तब तक बढ़ता रहेगा जब तक जीवन यापन की लागत आसमान छूती रहेगी, आवास की उपलब्धता चरमरा जाएगी, बड़े पैमाने पर प्रवास बुनियादी ढांचे पर बोझ डालेगा और किसी भी नीति की आलोचना को दक्षिणपंथी या नस्लवादी करार दिया जाएगा। तो वामपंथियों ने लोगों को अपने प्रचार पर विश्वास करने के लिए कैसे बहकाया है? ज्यादातर ऑस्ट्रेलियाई जिनसे मैं इस राजनीतिक मुद्दे पर बात करता हूँ, वे सभी लगभग एक जैसी बातें कहते हैं। अरे किसे फर्क पड़ता है, कुछ भी नहीं बदलेगा, हम कुछ कर ही नहीं सकते। जबकि असलियत में लोगों के पास आपकी सोच से कहीं ज्यादा ताकत है। विश्वविद्यालयों ने 2023 से राजनीतिक घटनाओं जैसे शिकायतों और विरोध प्रदर्शनों की रिकॉर्ड संख्या दर्ज की है। अगर हम एक लोकतंत्र में रहते हैं और हम वैसे ही बोल और अभिव्यक्त नहीं कर सकते जैसे वामपंथी अपने गाजा विरोध प्रदर्शनों में करते हैं, तो क्या हम सच में लोकतंत्र में रहते हैं? अगर मैं ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट कहूँ तो इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे गाजा में लोगों की मौत पसंद है। इसका मतलब है कि मैं चाहता हूँ कि हमारे लोग और हमारी सरकार हमारे देश को सबसे ऊपर प्राथमिकता दें। वामपंथियों ने दशकों की सामाजिक और सांस्कृतिक स्वीकृति के जरिए ऑस्ट्रेलिया की जनता को धोखा दिया है। जैसे जैसे हम अपने दिमाग को सहिष्णु रखते हैं और सभी को स्वीकार करते हैं, हमें महान समझा जाता है। लेकिन क्या बिना जांचे परखे सबको स्वीकार करना वाकई समाधान है? विक्टोरिया में 2024 से 2025 के दौरान अपराध सांख्यिकी एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार कुल आपराधिक मामलों की संख्या रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई, जिसमें खुदरा अपराध जैसे कि दुकानदारी लगभग 42% बढ़ गई है। अब आइए बात करते हैं गाजा विरोध प्रदर्शन की, जो लगातार ऑस्ट्रेलियाई धरती पर हो रहे हैं। मैं दोहराता हूं, ऑस्ट्रेलियाई धरती पर। एक जिज्ञासु विचारक के रूप में मैं बस अपने विचार व्यक्त कर रहा हूं। जब हम न तो फिलिस्तीन में हैं और न ही इजराइल में, तो हम ऑस्ट्रेलिया में गाजा विरोध प्रदर्शन की अनुमति क्यों देते हैं? क्या आपको सच में लगता है कि ऑस्ट्रेलियाई सरकार के पास इजराइल में युद्ध रोकने की ताकत है? ये विरोध प्रदर्शन ऑस्ट्रेलिया को कैसे प्रभावित कर रहे हैं? पुलिसिंग की लागत बहुत अधिक रही है। मेलबर्न में साप्ताहिक प्रो पैलेस्टीन रैलियों के कारण विक्टोरियन पुलिस की पुलिसिंग लागत में अनुमानित 25 मिलियन से अधिक का योगदान हुआ है। ये करदाताओं का पैसा है। व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शनों के दौरान नुकसान की रिपोर्ट की है। जहां ये विरोध प्रदर्शन होते हैं, वहां के हॉस्पिटैलिटी और रिटेल व्यवसायों ने बताया कि विरोध के दौरान उनकी बिक्री लगभग 50% तक कम हो गई थी। सिडनी हार्बर ब्रिज को प्रमुख प्रो पैलेस्टीन मार्च के दौरान कई घंटों के लिए वाहनों के लिए बंद कर दिया गया, जिससे परिवहन में काफ़ी बाधा उत्पन्न हुई। कल्पना कीजिए कि आपके परिवार में कोई आपात स्थिति है और आपको अस्पताल भागना है।
लेकिन आपको कार में घंटों इंतजार करना पड़ता है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में किसी दूसरे देश के लिए हो रहे विरोध प्रदर्शन के कारण रास्ता बंद है। अगस्त 2025 में पूरे देश में लगभग 3,50,000 ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों ने प्रो पैलेस्टीन विरोध प्रदर्शनों में भाग लिया। सिडनी हार्बर ब्रिज पर हुए विरोध प्रदर्शनों में लगभग 90,000 से अधिक लोग शामिल हुए। उसी सप्ताहांत में पूरे देश में 40 से अधिक समन्वित विरोध प्रदर्शन हुए। ऑस्ट्रेलिया का गाजा पर कोई प्रत्यक्ष सैन्य या कूटनीतिक नियंत्रण नहीं है। ओह, इजरायली सेना। इन विरोध प्रदर्शनों में कौन आता है? विश्वविद्यालय के कार्यकर्ता, एनजीओ अभियान, वैचारिक रूप से प्रेरित लोग, आयोजक और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। गाजा विरोध प्रदर्शन की उन संख्याओं को सुनने के बाद क्या आप वाकई में सवाल करते हैं कि ऑस्ट्रेलियाई लोग विद्रोह क्यों करने लगे हैं? अगर आप सोचते हैं कि लगातार की गई किसी कार्रवाई का कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी तो आप गलत हैं। कोई विद्रोह यूं ही नहीं शुरू हो जाता। हम देखते हैं कि राजनेता असली मुद्दों पर बात नहीं करते। हम देखते हैं कि समाचार इसे दूर दराज के दक्षिण पंथियों पर थोप देते हैं। हम देखते हैं कि बिना रोक टोक के आप्रवासन हो रहा है ताकि वामपंथ को ज्यादा वोट मिल सकें। काश ऑस्ट्रेलिया हमेशा शांति से रह पाता, लेकिन यह तर्कसंगत नहीं है, है ना? ऑस्ट्रेलिया ने सभी का खुले दिल से स्वागत किया है और ज्यादातर प्रवासी देश में आकर घुलने मिलने में विश्वास रखते हैं। लेकिन जो ऐसा नहीं करते वही सबके लिए माहौल खराब कर देते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपकी जाति या धर्म क्या है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियाई लोगों की तरह रहना और समुदाय का सम्मान करना चाहते हैं तो हम सब उस विचार के लिए खुले हैं। समस्या तब आती है जब हम देखते हैं कि विदेशी देशों से लोग अपनी कट्टरपंथी सोच और विचारधाराएं ऑस्ट्रेलिया में लाते हैं। ये ऑस्ट्रेलियाई लोगों के लिए एक चेतावनी संकेत है। हम नियंत्रित आप्रवासन चाहते हैं। हम इस देश से विदेशी प्रचार को बाहर करना चाहते हैं। हम ऑस्ट्रेलियाई लोगों के लिए सुरक्षित सड़कें चाहते हैं। क्या सरकार से यह मांगना बहुत ज्यादा है? नहीं, ये बुनियादी बातें हैं। हम नहीं चाहते कि इस देश में चरमपंथी विचारधाराएं पनपें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमें सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।